ये सबसे बढ़िया टॉपिक है। अभिभावक, शिक्षक और कोच, मानसिकताएं कहाँ से आती हैं? कोई अभिभावक यह नहीं सोचता, आज मैं ऐसा कर सकता हूँ जिससे मेरे बच्चे कमजोर बने, उनके प्रयास विफल हों, वे सीखने से दूर हो जाएं और उनकी उपलब्धि सीमित हो जाए। तो जाहिर सी बात है, कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहेगा। वे तो ये सोचते हैं, मैं हर संभव चीज करूंगा, सब कुछ दूंगा ताकि मेरे बच्चे सफल हों। लेकिन उनके लिए किए गए कई कामों का उल्टा असर होता है कि जितनी ज्यादा सुविधाएं देते हैं, करते हैं, तो उसका असर उल्टा ही हो जाता है। उनकी आलोचना, सबक और प्रेरक तकनीकें अक्सर गलत संदेश भेजती हैं। वास्तव में हर शब्द और कार्य एक संदेश भेजता है। यह बच्चों या खिलाड़ियों या विद्यार्थियों को बताता है कि वे खुद के बारे में क्या सोचें। यह निश्चित मानसिकता वाला संदेश हो सकता है जो कहता है, आप में स्थायी गुण है और मैं उनका मूल्यांकन कर रहा हूं। या यह विकासवादी मानसिकता वाला संदेश हो सकता है जो कहता है, आप विकासवादी व्यक्ति हैं और मैं आपके विकास के लिए समर्पित हूं। यह उल्लेखनीय है कि बच्चे इन संदेशों के प्रति कितने संवेदनशील हैं और इनके बारे में कितने चिंतित होते हैं। 1950 के दशक से 1970 के दशक तक लोकप्रिय रहने वाले परवरिश विशेषज्ञ हैम गिनाट यह कहानी बताते हैं। 5 साल का ब्रूस अपनी माँ के साथ नए किंडरगार्टन में गया। वहां पहुंचने पर ब्रूस ने दीवार पर चित्र देखे और कहा, ये गंदे चित्र किसने बनाए? उसकी माँ ने तेजी से उसे सुधारा। चित्रों को खराब कहना अच्छी बात नहीं है, जबकि वे कितने अच्छे हैं। लेकिन टीचर ब्रूस की बात का मतलब समझ गई थी। तो माँ ने तो कह दिया कि कहना अच्छी बात नहीं है चित्रों को, लेकिन टीचर समझ गई थी कि ये बच्चा क्या कहना चाहता है। तो उन्होंने कहा, यहाँ आपको सुंदर चित्र बनाना नहीं होता है। अगर आपका मन है तो आप खराब चित्र भी बना सकते हैं। ब्रूस ने खुलकर मुस्कुराकर उन्हें देखा, क्योंकि इससे उसे अपने असली प्रश्न का जवाब मिल गया था। जो अच्छे चित्र नहीं बनाता है, उसके साथ क्या होता है? जनरली क्या होता है कि लोग उसकी बुराई करते हैं कि ये तुमने कैसा बना दिया है, और इससे उनके दिल पे असर पड़ता है। इसके बाद ब्रूस को एक टूटा हुआ फायर इंजन दिखा। उसने इसे उठाया और दम्भी लहजे में कहा, यह फायर इंजन किसने तोड़ा? एक बार फिर उसकी माँ ने तपाक से कहा, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि इसे किसने तोड़ा? तुम यहाँ किसी को भी नहीं जानते हो। लेकिन शिक्षिका समझ गई। उन्होंने कहा, खिलौने खेलने के लिए होते हैं, कई बार वे टूट जाते हैं। यह होता रहता है। एक बार फिर उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया। जो बच्चे खिलौने तोड़ देते हैं, उनके साथ क्या होता है? तो होता क्या है, जैसे अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो या तो तुरंत डांटा जाता है या बोला जाता है आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। लेकिन यहाँ शिक्षिका ने उसको बताया, उसके मन को देखते हुए। ब्रूस ने अपनी माँ की तरफ हाथ हिलाया और किंडरगार्टन में अपना पहला दिन शुरू किया। यह वह जगह नहीं थी जहां उसकी आलोचना की जाएगी और उस पर ठप्पा लगाया जाएगा। मतलब अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसको जबरदस्ती, मतलब कुछ भी नहीं कहा जाएगा कि तुम ऐसे हो या तुम वैसे हो। आप जानते हैं, हम कभी इतने बड़े नहीं होते हैं कि इन संदेशों के प्रति अपनी संवेदनशीलता खो दें। कुछ साल पहले मेरे पति और मैंने दक्षिण फ्रांस में प्रोवेंस में 2 सप्ताह बिताए हैं। आगे वो बता रही हैं, हर व्यक्ति हमारे प्रति बहुत दयालु और उदार था। लेकिन आखिरी दिन जब हम लंच के लिए इटली गए, जब हम वहां पहुंचे और एक छोटे से पारिवारिक रेस्तरां में गए, तो मेरे चेहरे पर से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बहुत सुखी महसूस कर रही थी। मतलब ये उसके खुशी के आंसू थे। मैंने डेविड से कहा, जानते हो, फ्रांस में जब वे आपके साथ
अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपने कोई टेस्ट पास कर लिया हो। लेकिन इटली में कोई टेस्ट नहीं होता, तो कई जगह लोगों को अपमानित किया जाता है, ये उसी के बारे में कह रहे हैं। निश्चित मानसिकता के संदेश भेजने वाले अभिभावक और शिक्षक फ्रांस जैसे होते हैं। विकासवादी मानसिकता के संदेश भेजने वाले अभिभावक और शिक्षक इटली की तरह होते हैं। आइए इन संदेशों से शुरू करते हैं जो अभिभावक अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन आप जानते हैं यही संदेश शिक्षक और विद्यार्थियों को या कोच अपने खिलाड़ियों को भी भेज सकते हैं। तो अभिभावक सफलता और असफलता के बारे में भी संदेश देते हैं, तो ये काफी बड़ा है। और अगर ये बुक खुद अगर पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी है। सुनने में शायद हो सकता है लोगों को उतनी पसंद नहीं आ रही है, लेकिन इसमें इतने अच्छे दिए हुए हैं उदाहरण वगैरह जो हम कवर नहीं कर पाते हैं। तो आज आज हम ये मानसिकता का चैप्टर यहाँ पर क्लोज करते हैं।